नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2022 को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। पहले प्रश्न में दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, तो कोण बीपीसी का मान क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज है, जिसके लिए कोण बी व कोण सी के जब समद्विभाजक खींचे जाते हैं, ये कोण बी का समद्विभाजक हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे कोण सी का समद्विभाजक खींचा तो ये पी पर काटते हैं, तो हमें ज्ञात करना है कोण बीपीसी, मतलब इस कोण का मान क्या होने वाला है। तो हम जानते हैं कि ये समद्विभाजक मतलब कि ये अल्फा हो जाएगा तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा हो जाएगा तो ये भी बीटा होगा। तो यहां से हम निकालते हैं कि 2 अल्फा जो कि कोण बी है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास 180/2 करने पे 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों मिलके जो है एक 90 डिग्री हो गए हैं, तो इस बचे हुए कोण का मान भी 90 डिग्री होगा। अतः कोण बीपीसी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 60 व 4 है, मतलब कि एलसीएम जो है 60 है और एचसीएफ 4 है। यदि इनका योग 32 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल अगर संख्या a और b है तो a गुणा b बराबर हो जाता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ से ए बी का मान जो है वो आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, जो क्या आएगा 60 गुणा 4 करने पे 6 चौके 24, मतलब कि 240। 240 तो यहाँ पे आ गया है a गुणा b, और दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 32 है, और हमें निकालना है a माइनस बी का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर रहने देते हैं, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 32 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस का 4, और a b जो है ये हो जाएगा 240। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो 32 का होल स्क्वायर होता है 10 24 माइनस 24 चौके 96 हो जाएगा 960 हो गया ये। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10 24 माइनस 960 करेंगे तो आएगा 64। तो 64 जो है हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 8। तो 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 144 अनुपात b समानुपात b अनुपात 64। तो इसके लिए हम सोल्व करेंगे तो हम करेंगे कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य संख्याओं का गुणनफल, या फिर यहां से कह सकते हैं कि मध्यानुपाती पूछा हुआ है। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुना 64। तो बी का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका तो स्क्वायर रूट जो आ जाएगा वो 12 आएगा और 64 का आएगा 8, और बी बराबर आ जाएगा 12 7 84 12 8 96, लेकिन 96 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 7.4 बार प्लस 3.7 बार माइनस 2.5 बार इक्वल टू कितना होगा। तो इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं कि 7 4/9 प्लस 3 7/9 माइनस 2 5/9, और इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 7 प्लस 4/9 प्लस 3 प्लस 7/9 माइनस 2 और माइनस के 5/9। तो यहाँ से 7 और 3 10, 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो 8 तो पूर्णांक आ गया है, प्लस यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 4/9 और 7/9 को, तो जैसे कि हर समान है तो 7 और 4 11/9 माइनस 5/9 हो जाएगा। यहाँ से हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 8 प्लस ये आ जाएगा 6/9, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 8 सही 2/3, या फिर इसको लिखा जा सकता है 8 के 24 और 2 26, 26/3। तो 26/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है किसी दूरी का 1/3 30 किलोमीटर प्रति घंटा से एवं शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कुल 4 घंटे लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कुल दूरी है वो है हमारे पास 3y। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि y भाग जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, और जो बचा हुआ है मतलब कि 2y जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो कुल जो है 4 घंटे लग जाते हैं। तो हम लिखते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 4 घंटे बराबर होना चाहिए पहले समय प्लस दूसरे समय के योग के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहली दूरी y बटे
30 करने पे हमारे पास आ जाएगा पहला समय, प्लस 2y/20 करने पे दूसरा समय, और दोनों का योग जो है 4 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 दूनी 60 और ये 2y प्लस 20 तिया 60 और 3 दूनी 6y, तो यहाँ आ जाएगा ये 8y/60 और ये काटेंगे यहाँ से तो ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ से काटेंगे तो 30 बार ही कटेगा, तो y का मान आया हमारे पास 30, परंतु जो कुल दूरी थी वो थी 3y के बराबर, 3y जो है वो आ जाएगा 90 के बराबर, तो 3y जो कि कुल दूरी है बराबर हो गया 90 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है माध्य बराबर है 36 के, बहुलक 37 है, तो माध्यिका का मान ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ पे हमें बहुलक दिया हुआ है 37 बराबर होना चाहिए 3 गुणा माध्यिका, जो कि माध्यिका हमारा आंसर होगा, तो आंसर लिख देते हैं, माइनस 2 इंटू माध्य करेंगे तो हो जाएगा 36, तो 36 दूना 72 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस 72 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 2 9 और 5 7 और 3 10, तो 109 बराबर 3 गुणा आंसर जो कि माध्यिका होगी, आंसर माध्यिका बराबर आ जाएगा हमारे पास 109/3 करने पे, तो भाग ले लेते हैं, 3 3 9 1 बचेगा और 3 6 18 1/3, तो 36 से 1/3 जो है ये माध्यिका का मान होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन 16 डिग्री बटे कोस 74 डिग्री प्लस टेन 74 डिग्री बटे कोट 16 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कि साइन 16 डिग्री अपॉन कोस 74 डिग्री को हम लिखते हैं 90 माइनस 16 डिग्री, और टेन 74 डिग्री को ऐसे कैसे रहने देते हैं, और कोट 16 को लिखते हैं कोट 90 माइनस 74 डिग्री। तो हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 16 अपॉन ये साइन 16 में चेंज हो गया प्लस टेन 74 ऐसे कैसे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, तो ये टेन 74 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे एक बार ही, यहाँ पे भी एक बार कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 करने पे जो आंसर आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर जो है त्रिज्या होती है और एच जो है ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि पाई मतलब कि 22/7, आर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 5 और एच जो है ये 7 है, यहाँ पे काटेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 5 5 25 मतलब कि 22 गुणा 25 रह जाने वाला है, और यहाँ से 25 दूना 50 हासिल 5 और 25 दूना 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है किसी व्यापार में भरत एवं लक्ष्मण 24,000 रुपए व 36,000 रुपए लगाते हैं और वर्ष के अंत में कुल लाभ 6350 रुपए होता है, तो लक्ष्मण का हिस्सा ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भरत और लक्ष्मण के लिए जो राशि है वो है 24,000 रुपए और 36,000 रुपए, इसको काटते हैं हम 12 से, तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, मतलब उनकी राशि का जो अनुपात हो जाएगा भरत और लक्ष्मण का 2:3 आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6350 रुपए होता है, तो लक्ष्मण का हिस्सा ज्ञात करो। तो यहाँ से 3 और 2 करने पे 5 आ जाएगा, तो 5 इकाई जो है ये हो जाएगा 6350 के, लक्ष्मण का हिस्सा जो है 3 इकाई के बराबर होगा। पहले हम 1 इकाई का मान निकाल लेते हैं, 1 इकाई आ जाएगा 6350 बटे 5 करने पे 1 इकाई आ गया, और लक्ष्मण का हिस्सा निकालना है तो 3 इकाई का मान निकालना है, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ से हम काटते हैं कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 तिया 21 2 और 12 तिया 36 और 2 38, तो 38 तो 10 रुपए जो है लक्ष्मण का हिस्सा होगा 6350 रुपए में। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक समचतुर्भुज है, मान लेते हैं हमारे पास जो समचतुर्भुज है ये ऐसा कुछ है, और इसमें दिया हुआ है कि इनके जो विकर्णों की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये विकर्ण अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये विकर्ण हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये 3 और 3 का रह जाएगा और ये 4 और 4 में टूट जाएगा, तो ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, उसी तरीके से 3 है 4 है 5 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें जानते हैं कि ये विकर्ण जो है 90 डिग्री में प्रतिच्छेद करते हैं, और इसके लिए हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 5 है ही है, तो यहाँ पे परिमाप जो होगा वो हो जाएगा 4 गुणा 5 करने पर 20,
तो 20 सेंटीमीटर जो है इस समचतुर्भुज का परिमाप होगा, जो कि आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है मूलधन 10,000 रुपए का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2,000 रुपए है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हम निकाल लेते हैं कि कुल दर जो है वो क्या है। तो कुल दर क्या हो गई है कि साधारण ब्याज जो है वो लगा है 2,000 रुपए और ये लगा है हमारा 10,000 रुपए पे। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5 और 1/5 भिन्न रूप जो होता है वो 20% के लिए होता है। तो ये 20% है कुल ब्याज दर। तो कुल ब्याज दर मतलब कि 2 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए। तो 1 साल के लिए जो ब्याज दर हो जाएगी वो हो जाएगी 10%। तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है यदि 64:x समानुपात x अनुपात 225 एवं 16:y समानुपात y अनुपात 169 हो तो 3x + 2y का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर मध्य संख्याओं के गुणनफल के होना चाहिए। तो x² बराबर हो जाएगा 64 गुणा 225 और दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे मतलब वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा x बराबर 8 गुणा 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो x बराबर हो जाएगा 15 × 8 = 120। तो 120 जो है x का मान हो गया है और यहाँ से y² बराबर आ जाएगा 16 गुणा 169 और y का मान स्क्वायर रूट लेने पे यह आ जाएगा हमारे पास 16 से तो 4 आ जाएगा और यहाँ से 13 आ जाएगा, 13 चौके 52। तो 52 आ गया y का मान। अब इसमें हम रख देते हैं x और y के मान। तो 3 गुणा 120 प्लस 2 गुणा 52 करते हैं तो यह आ जाएगा 12 × 36 मतलब कि 360 प्लस 52 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 104। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 4, 6 और 4, 464 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 1.05 × 0.6 माइनस 0.9 × 0.6 बटे 0.4 का हल क्या होगा। मतलब इसका हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे दिख रहा है कि ये दशमलव और ये दशमलव उड़ा देते हैं, मतलब काट देते हैं। तो ये जाएगा हमारे पास 6 × 5 = 30, ओके, और 6 × 6 तो ये हो जाएगा 6.3 माइनस 9 × 6 = 54 होगा तो ये हो जाएगा 5.4/4। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9/4 और यहाँ से डेसिमल को हटा देते हैं तो यह जाएगा 9/40। तो 9/40 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -2, -4, -6, -1 एवं P, 3 हो एवं क्षेत्रफल जो है वो 8 वर्ग इकाई हो तो P का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो ये होता है हमारे पास, अगर शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3 और y3 हो तो हमारे पास जो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू तो ये क्षेत्रफल के इक्वल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जैसा कि दिया हुआ है 8 बराबर हो जाना चाहिए 1/2, x1 का मान हो जाएगा -2 और y2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास -1, इसमें से माइनस करेंगे 3 तो ये आ जाएगा -1 और -3, ओके, प्लस x2 जो है ये हो जाएगा -6 तो -6 रख देते हैं और y3 जो है वो 3 है और माइनस y1 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस बन जाएगा माइनस माइनस होके तो ये आ जाएगा 4। प्लस करना है हमको यहाँ पे p इंटू y1 माइनस y2 करेंगे तो y1 का मान है -4 और माइनस y2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस 1 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर -2 इंटू -4 प्लस -6 इंटू 7 प्लस p इंटू -3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 16 बराबर 4 दूनी 8 और ये प्लस का हो जाएगा और 7 6 42 माइनस का 42 हो जाएगा और माइनस का 3p को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और 16 को ले आते हैं राइट हैंड साइड तो हो जाएगा 3p = 8 माइनस 42 और -16। तो ये जो है माइनस माइनस एक साथ जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3p बराबर 8 माइनस 6 और 2 8 और ये आ जाएगा 58, ओके। तो यहाँ से 3p = आ गया है -50 तो p का मान आ जाएगा 50/3 तो -50/3 जो है इसका आंसर है p का मान। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है वर्गमूल में 1 + cos θ / 1 - cos θ का हल ज्ञात करो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। मतलब कि ये तो दिया हुआ है हमें रूट में 1 + cos θ / 1 - cos θ और हम इसको गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे 1 + cos θ / 1 + cos θ से।
तो ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं हम वर्गमूल में 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया है a माइनस बी, ए प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ से ये स्क्वायर उठ जाएगा और यहाँ पे भी ये स्क्वायर उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अब लिख देते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा अलग से प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग से। तो यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा प्लस कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है एक समीकरण के मूल 16 और -15 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। हम जानते हैं कि अगर किसी समीकरण के मूल अल्फा कोमा बीटा है तो इसका जो समीकरण होता है द्विघात समीकरण वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पहले निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे रख देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा करने पे आ जाएगा 16 गुना -15, 16 गुना -15 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और मूलों का गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 छके 90 9, और 15 एकम 15 और 9 हो जाएगा 24, तो 240 जो है ये आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 240 जो हमारे क्वेश्चन का आंसर। दो संख्या का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 2160 एवं 40 है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है तो उनका गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो यहां से लिखते हैं कि पहली संख्या तो 60 दी हुई है, तो बी जो है दूसरी संख्या निकालनी है, ये बराबर हो जाएगा 2160 गुणा 40 के। तो यहां से हम काटते हैं कि 20 दिए 60 और 20 दुना 40, और ये 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 0 ऐसे कैसे। तो b बराबर आ जाएगा 720 गुना 2 करने पे 0, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो b का मान आ गया 1440, 1440 जो है हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 36 मिनट। मिनट को हम चेंज कर देते हैं घंटे में, तो इसके लिए हम 60 से भाग दे देते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12 से काटते हैं, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, और यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो d बराबर आ गया हमारे पास 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 मिनट में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया हुआ है अनीता की आयु राधिका से 10 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:3 है तो राधिका की आयु क्या होगी। यहां से हम कह सकते हैं कि उनकी जो आयु का अंतर है वो 10 वर्ष है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अनीता अपॉन राधिका, मतलब कि उनकी आयु का जो अनुपात है वो है 4:3। अगर अनीता की आयु 4 है तो राधिका की 3 होगी। यहां से दिख रहा है कि ये अंतर जो है वो 1 का है, और वहां पे दिया हुआ था 10 वर्ष का अंतर था, तो 1 बराबर 10 है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है राधिका की आयु। राधिका की आयु जो है 3 इकाई के बराबर है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 गुना 10 करने पे 30 वर्ष। तो 30 वर्ष जो है राधिका की आयु हो जाएगी, और अनीता की हो जाएगी 4 गुना 10 करने पे 40 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दो लाइनें जो है एक दूसरे के समांतर है, और ये एक त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखा जो काटती है तो ये y डिग्री है और ये 35 डिग्री है, तो y डिग्री का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग जो है वो हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो y डिग्री प्लस 35 डिग्री करने पर ये आ जाना चाहिए 180 डिग्री के। तो यहाँ से y डिग्री का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री करने पे 145 डिग्री। 145 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दो संख्याओं का योग 27 है, पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे दिया अगर दो संख्या a और b है तो a प्लस b बराबर 27 है, और सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है यदि पहली संख्या का 5 गुना ले लिया जाए, पहली संख्या मतलब 5 गुना a ले लिया जाए तो दूसरी संख्या के 4 गुना मतलब 4 b के बराबर है। यहाँ से a अपॉन b अगर हम निकाले तो 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है इनका योग जो हो रहा है वो 9 इकाई के बराबर हो रहा है, और ये योग जो दिया हुआ था 27 था, तो 9 इकाई बराबर हो जाना चाहिए 27 के। तो यहाँ से 1 इकाई जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। 1 इकाई बराबर 3 हो गया, तो हमें ज्ञात करना था छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या जो है 4 इकाई के बराबर है, अतः 4 इकाई का मान जब निकालेंगे तो हम कर देंगे 4 गुणा 3, क्योंकि 1 इकाई का मान 3 आ गया तो आ जाएगा 12।
तो छोटी संख्या जो है 12 है, 12 हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में दिया है एक वस्तु को 19,500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 20% की हानि होती है, मतलब कि उसे बेचा जाता है वो 80% में बेचा जाता है, और 20% का लाभ कमाया जाता है तो उसे 120% में बेचा जाएगा। तो हम लिखते हैं कि 80% का मान जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 19,500, तो 1% का मान निकालेंगे तो हम भाग दे देंगे 80 से, और 120 का निकालना है तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हो जाएगा 40 दूना 80 और 40 दिए 120, 2 से काटते हैं इसको, 2 9 18, 2 7 14 और 2 पंजे 10, ये आ गया हमारे पास 9750 गुना 3। तो ये हो जाएगा 0, 5 दिए 15 हासिल 1, 7 दिया 21 और 1 22 हासिल 2, 9 दिए 27 और 2 29, तो 29,250 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 15 छात्रों की औसत आयु 35 है, अध्यापक के आने पर ये औसत जो है 36 हो जाता है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 15 छात्रों की औसत आयु जो थी वो 35 थी। मान लेते हैं ये 1 से लेके ये 2 3 ऐसे 15 छात्र हो गए, और इनकी औसत आयु है 35, ये औसत आयु हो गई इनकी सभी की 35, और जब अध्यापक आ जाते हैं तो उनकी औसत आयु जो हो जाती है वो हो जाती है 36, मतलब कि ये +1 से हो जाती है। तो 15 तो यहीं पे बढ़ गए एक एक करके। अब अध्यापक की आयु जो है यहाँ पे अध्यापक मतलब टीचर की आयु जो है 36 है, तो 36 + 15 करने पे हमारे पास आ जाएगा 51, 6 और 5 11 और 3 और 1 4 और 1 5, 51 वर्ष जो है अध्यापक जी की आयु होगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।